नमस्कार बच्चों, आज हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के बारे में जानने के पहले हम ये जानें कि फलन क्या होता है। संक्षेप में फलन क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि आपने पिछली कक्षा में फलन के बारे में पढ़ा होगा। फलन फंक्शन, फलन क्या होती है? फलन दो चर राशियों में एक निश्चित संबंध है। ठीक है, फलन क्या होता है? फलन कोई भी दो चर राशियों में एक निश्चित संबंध को बताता है, अर्थात दो चर राशियां एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित हैं। यदि x व y दो चर राशियां हों, तब इसे फलन के रूप में हम निम्नानुसार संबंध से प्रदर्शित करते हैं। fx से सामान्यतः जो है प्रदर्शित करते हैं, जहां पर x जो है स्वतंत्र चर राशि कहलाती है और y जो है परतंत्र चर राशि कहलाती है। दैट मीन्स y का मान टोटली किस पर डिपेंड करता है? x के मान। अब हम चर्चा करते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के बारे में। तो यदि x और y दो समुच्चय हों, समुच्चय किसे कहते हैं? वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह को हम क्या कहते हैं? समुच्चय या सेट कहते हैं। तब यदि x और y दो समुच्चय हों तथा एक फलन f इज मैपिंग फ्रॉम x टू y, x to y, f is mapping from x to काउन त्रिकोणमिति फलन तभी संभव है जब f एक 1-1 onto मैपिंग हो, अर्थात फलन f एक एकाकी आच्छादक क्या हो? फलन हो। एकाकी आच्छादक 1-1 onto का मतलब यह है कि ये जो समुच्चय x, ठीक है, इस समुच्चय x के प्रत्येक अवयव के लिए y में संगत y के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज प्राप्त होता है। अर्थात फंक्शन f कैसा होना चाहिए? 1-1 onto मैपिंग हो। तब हम इसे दर्शाएंगे ये हो जाएगा y is equal to fx for every x is element of set x and y is element of set y, या इसे हम लिखें x is equal to f inverse y
ये जो एफ इनवर्स है इसे तब एफ इनवर्स को एफ का प्रतिलोम फलन है। ठीक है, जैसे हम लेते हैं, हम चर्चा करते हैं, यदि हमारे पास है x इज इक्वल टू साइन थीटा। इसका तात्पर्य क्या है? थीटा एक ऐसा कोण है जिसके साइन का मान किसके बराबर है? x के बराबर है, और इसे हम सांकेतिक रूप से एज अ सिंबल, इसे हम सांकेतिक रूप से थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैसे पढ़ें? थीटा एक ऐसा कोण है जिसके साइन का मान किसके इक्वल है? x के इक्वल है, x के बराबर है, और इसे जब हमें संकेत के रूप में दर्शाना है तो इसे हम दर्शाते हैं थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। यदि अब हमारे पास है x बराबर साइन थीटा, तो यहां से हम तो लिख करके इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं साइन इनवर्स x। ठीक है, इसी प्रकार हम जो है अन्य त्रिकोणमितीय फलन जैसे कि cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, sec इनवर्स x और cosec इनवर्स x को डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, तो शब्दों में हम त्रिकोणमितीय फलन को कैसे डिफाइन करेंगे? शब्दों में इसे हमें परिभाषित करने के लिए हम त्रिकोणमितीय फलन को इस प्रकार से परिभाषित करेंगे, वे सभी त्रिकोणमितीय व्यंजक जो कोण के मान को व्यक्त करते हैं, जो किसी कोण के मान को व्यक्त करते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि cos 30 डिग्री है ना, इसको हम रेडियन के रूप में लिखें कोण को, तो क्या प्राप्त होगा? cos π/6। इसका मान कितना होता है? √3/2। तब ये जो कोण हमारा π/6 है, ये किस रूप में हम लिखेंगे? cos इनवर्स √3/2। इस प्रकार किसी कोण के मान को बता रहा है। ठीक है, उसी प्रकार आप और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे आप जानते हैं tan 45 डिग्री, tan 45 अंश, या हम इसे इस प्रकार से प्रदर्शित करें रेडियन के रूप में, tan π/4 इज इक्वल टू 1। तो ये कोण π/4 का मान इनवर्स फंक्शन tan के रूप में कैसे होगा? π/4 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1। ठीक है,
इस प्रकार वे सभी त्रिकोणमितीय व्यंजक जो किसी कोण के मान को व्यक्त करते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहलाते हैं। ठीक है, अब चलिए हम आगे चर्चा करते हैं ये जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है इसके कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं, कौन कौन से गुणधर्म हैं। अच्छा, एक चीज आप लोग को और स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि ये जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है इसके गुणधर्म पढ़ने के पहले कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु है, ये जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान हम किसे मानेंगे उसके बारे में संक्षेप में चर्चा करते हैं, फिर हम जो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का जो गुणधर्म है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि साइन इनवर्स एक्स, ये क्या है, एक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। ठीक है, ये साइन इनवर्स एक्स का मान कभी भी साइन एक्स का होल इनवर्स के बराबर नहीं होगा। ये दोनों अलग अलग चीज हैं। कैसे अलग चीज है? देखिए, ये जो साइन इनवर्स एक्स है, साइन एक्स का होल इनवर्स, इसका मतलब होगा 1 साइन एक्स दैट इज कोसेक एक्स। ठीक है, जबकि ये जो साइन इनवर्स एक्स है वह एक कोण के मान को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसलिए कभी भी साइन इनवर्स एक्स का मान साइन एक्स के होल इनवर्स के बराबर नहीं होगा। इसी प्रकार का जो के लिए भी जो है लागू होता है। अब हम देखें कि ये जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होता है इसका मुख्य मान हमें किसे मानना चाहिए? तो मुख्य मान क्या होगा? इसके बारे में संक्षेप में चर्चा करते हैं। ये जो हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका मुख्य मान क्या होगा? देखिए, त्रिकोणमितीय फलन एक ऐसा फलन है जिसके जो है जिससे हमें जो है अनेक कोण प्राप्त होते हैं, लेकिन इन सभी कोणों में कोण संख्यात्मक रूप से सबसे छोटा होता है। जो कोण संख्यात्मक रूप से सबसे छोटा होता है वह प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें ऐसे कई ट्रिग्नोमेट्रिक मान मिलेंगे जिनमें कई कोणों के मान एक समान होते हैं, चिन्हों के आधार पर संख्यात्मक मान एक समान होता है। ठीक है, तो उनमें से जो सबसे क्या होगा, छोटा होता है। जो कोण संख्यात्मक रूप से सबसे छोटा होता है वह क्या होता है, उस प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान होता है। आप देख सकते हैं कि साइन इनवर्स 1/2
या इसको आप ऐसे निकाल सकते हैं कि समान रूप से देखिए, आप जानते हैं साइन पाई बाई 6 अर्थात 30 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2, 1/2। इनवर्स फंक्शन में लिखें तो इसे लिखेंगे साइन इनवर्स 1/2, इसका मुख्य मान क्या होगा π/6, सबसे छोटा कोण है, ठीक है, 30 अंश। और ध्यान दीजिए यहां पे कि यदि दो कोण जो है वो संख्यात्मक रूप में क्या हो, बराबर हो, दो कोण यदि संख्यात्मक रूप में बराबर हों, ध्यान देंगे मैं संख्या की बात कह रहा हूं, चिन्ह की बात नहीं कर रहा हूं, है ना। तो यदि दो कोण संख्यात्मक रूप में बराबर हों तो जो कोण धनात्मक चिन्ह वाला होता है, धन चिन्ह वाला होता है, वह जो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आप जानते हैं cos 30 डिग्री, cos 30 अंश, इसका मान होता है √3/2 एवं cos -30 डिग्री, इसकी वैल्यू भी क्या होगी √3/2। क्यों? क्योंकि आप जानते हो cos -θ = cos θ। इस प्रॉपर्टी से ये पॉजिटिव ही आएगा। हम यहां कोण की बात कर रहे हैं, अर्थात दोनों स्थितियों में हम देखते हैं कि cos ±30 डिग्री = √3/2। तो यहां परंतु यहां मुख्य मान कितना अंश होगा, 30 अंश होगा। कौन सा चिन्ह वाला, धन चिन्ह युक्त, ये वाला, ठीक है। ये ऋणात्मक चिन्ह को हम मुख्य मान नहीं मानेंगे, ठीक है। तो जब दो कोण संख्यात्मक रूप में बराबर, ध्यान देंगे संख्या की बात करें, चिन्ह की बात नहीं कर रहे हैं, तो जो धन चिन्ह वाला कोण होता है वह जो है दिए गए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का जो है मुख्य मान होता है। चलिए अब चर्चा करते हैं हम ये जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के गुणधर्म के बारे में। इसके कौन कौन से गुणधर्म हैं। त्रिकोणमितीय फलन के गुणधर्म के अंतर्गत पहला गुणधर्म हम लेते हैं स्वसमंजक गुण। स्वसमंजक गुण, सेल्फ एडजस्टमेंट प्रॉपर्टी। इसके अंतर्गत हम देखेंगे ये कैसे अपने आप को एडजस्ट करता है, इसका वैल्यू किस प्रकार से अपने आप को एडजस्ट करता है, उसको हम यहाँ जो सूत्र लिख रहे हैं उसके माध्यम से हम समझेंगे। तो जैसे आप देखोगे साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होगी एवं साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पे मैं कोण अलग अलग लिखने के पीछे कारण कि हमको समझने में किसी प्रकार कोई कंफ्यूजन ना हो। साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, या फिर हम उसको ऐसे लिखें साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। एंगल के मान में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है।
दूसरा इसी के अंतर्गत हम देख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा एवं कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। थर्ड, अन्य त्रिकोणमिति फलन के लिए भी इसी प्रकार लागू होगा। tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा एवं tan इनवर्स x इज इक्वल टू x। ये इसके जो है स्वसमंजक गुण सेल्फ एडजस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार हम जो है कॉट सेक कोसेक का जो है प्रॉपर्टी जो है देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको प्रूफ करके देखते हैं कि वास्तव में ये अप्लाई होता है कि नहीं होता है। ठीक है, चलिए तब तक आप लोग इसको पहले इस गुणधर्म को कॉपी कर लीजिए, उसके बाद हम इसे प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी हमने जो स्वसमंजक गुण देखा प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के, इसको हम प्रूफ करके देखते हैं। ठीक है, हम पहला लेते हैं साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा एवं साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये प्रूफ करके हमको देखना है। हम सबसे पहले ऊपर वाले को प्रूफ माना x बराबर साइन थीटा। ठीक है, तब इनवर्स फंक्शन की प्रॉपर्टी से हम कैसे लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। ठीक है, और अभी हमने यहां क्या माना है, x इज इक्वल टू साइन थीटा। इस वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कीजिए तो हमें प्राप्त होगा साइन इनवर्स साइन थीटा, जो कि हमारे पहला वाला मान है। इसी प्रकार हम ये शो करके दें साइन इनवर्स इज इक्वल टू एक्स। हम यह मानेंगे माना थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो ये हमें प्राप्त होगा, चाहे तो आप दोनों पक्षों का साइन के रूप में लिखिए तो यह प्राप्त होगा साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, और हमने थीटा इज इक्वल टू क्या माना है, साइन इनवर्स एक्स, तो ये होगा साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। इस प्रकार ये जो त्रिकोणमिति फलन है वो सेल्फ एडजस्टमेंट करते हैं। क्लियर है, पुनः देख लीजिए, हमें प्रूफ करना है साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा एवं साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। सपोज x इज इक्वल टू साइन थीटा, हम मान चलते हैं x इज इक्वल टू साइन थीटा, तब इसे हम इनवर्स फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब हमने यहां से माना x इज इक्वल टू साइन थीटा, इस वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कीजिए तो हमें जो है इस फॉर्म में प्राप्त होता है। ठीक है, इसी प्रकार आप जो है दूसरे त्रिकोणमिति फलन का भी जो है क्या कर सकते हैं, उसे सिद्ध करके देख सकते हैं। तो ये हो गया इसका सेल्फ प्रॉपर्टी। इधर आप कॉपी कर लीजिए।
अगली इसकी प्रॉपर्टी लेते हैं व्युत्क्रम गुणधर्म, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। व्युत्क्रम गुणधर्म के अंतर्गत हम देखते हैं कि साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x एवं कोसेक इनवर्स 1/x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। ठीक है, त्रिकोणमिति में जानते हैं ना कि साइन अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा होती है। तो हम देखते हैं साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x लिखेंगे और कोसेक इनवर्स 1/x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। इसी प्रकार दूसरा हम जानते हैं कि cos थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, sec थीटा होता है। तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 1/x इज इक्वल टू sec इनवर्स x एवं sec इनवर्स 1/x इज इक्वल टू cos इनवर्स x। तथा देखते हैं tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू cot इनवर्स x एवं cot इनवर्स 1/x इज इक्वल टू tan इनवर्स x। ये जो है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के जो है व्युत्क्रम गुणधर्म है। चलिए इसे प्रूफ करके देखते हैं। हम पहली प्रॉपर्टी को लेते हैं, इस सूत्र को लिखते हैं। हमें सिद्ध करके दिखाना है कि साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। ठीक है, इसका प्रूफ करते हैं। हम मानते हैं, माना कि साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू y। सपोज तब इसे हम लिखेंगे 1/x इज इक्वल टू साइन y। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1/sin y इज इक्वल टू x लिखा जा सकता है। और आप जानते हैं इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा कोसेक y इज इक्वल टू x। इनवर्स फॉर्म में लिखें तो ये हमें प्राप्त होगा y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। सपोज कीजिए ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, और या इसको इस प्रकार से और लिख लीजिए एक स्टेप, कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू y, और ये हमें प्राप्त होता है इक्वेशन नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर कि राइट हैंड साइड इक्वल है ना। समीकरण 1 व 2 से दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल हैं, इसलिए हमें क्या प्राप्त होगा, साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। और इस प्रकार से ये प्रूफ हो गई। इसका अपोजिट ये प्रूफ करके देखते हैं। इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए, ये महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है।
हम ये प्रूफ करके दिखाएंगे कि कॉसेक इनवर्स 1/x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। प्रूफ, सपोज y इज इक्वल टू cosec इनवर्स 1/x, ठीक है। तब इनवर्स फंक्शन की प्रॉपर्टी से क्या हुई है, इनवर्स फंक्शन से उसके गुणधर्म से हम लिखेंगे cosec y इज इक्वल टू 1/x, या फिर इसे लिखा जा सकता है x इज इक्वल टू 1/cosec y, ठीक है। ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की परिभाषा के आधार पे हमने लिखा है ना। या x इज इक्वल टू 1/cosec y, ये हमें प्राप्त होगा साइन y के रूप में, या यहां से हमें प्राप्त होगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। ये हमारा समीकरण नंबर 1 मानते हैं और इसे आप समीकरण नंबर 2 मानिए। समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर हम देखते हैं दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इसलिए राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। अतः समीकरण 1 व 2 से हमें प्राप्त होगा cosec इनवर्स 1/x इक्वल टू साइन इनवर्स एंड हैंस प्रूव्ड। इस प्रकार ये सिद्ध हुआ। इसी प्रकार आप बाकी त्रिकोणमितीय फलनों को जो है उनके जो गुणधर्म है, व्युत्क्रम गुणधर्म अन्य त्रिकोणमितीय फलनों के लिए, उसे आप सिद्ध करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के अगले गुणधर्म की ओर आते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का अगला गुणधर्म है, तीसरा गुणधर्म, रूपांतरण गुणधर्म। अगला गुणधर्म है रूपांतरण गुणधर्म, कन्वर्सन प्रॉपर्टी। रूपांतरण गुणधर्म के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि एक त्रिकोणमितीय फलन को दूसरे त्रिकोणमितीय फलन के रूप में कैसे हम परिवर्तित कर सकते हैं, रूपांतरित कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास है sin x, इसे हमें अन्य त्रिकोणमितीय फलन के रूप में हमें क्या करना है, परिवर्तित करना है। तो जैसे हम इसको cos के रूप में लिखेंगे तो कैसे होगा, cos इनवर्स के फॉर्म में कैसे होगा, है ना, tan इनवर्स के फॉर्म में, cot इनवर्स के फॉर्म में, ये सब अलग अलग हम जो फॉर्म में कैसे चेंज होगा हम देखेंगे। तो sin इनवर्स x को cos के रूप में लिखेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा cos इनवर्स अंडर रूट 1 - x स्क्वायर। या फिर इसे हम tan के फॉर्म में लिखें तो इसकी tan के रूप में ये मान हो जाएगा tan इनवर्स x अपान अंडर रूट 1 - x स्क्वायर। कॉट के रूप में लिखें तो इस साइन इनवर्स x का कॉट फॉर्म होगा कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 - x स्क्वायर अपान x, ठीक है। देखिए tan का उल्टा कॉट होता है तो उसका अपोजिट करके लिख दीजिए आप, ठीक है। याद रखने का एकदम सिंपल तरीका। दूसरा, हमको मान लो cos इनवर्स x को रूपांतरित करना है अन्य
प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में तो ये होगा साइन के फॉर्म में, क्या ऐसा होगा साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन के फॉर्म में लिखें ये क्या हो जाएगा वर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स, या कॉट के रूप में होगा कॉट इनवर्स एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यदि हमें tan इनवर्स एक्स को अन्य त्रिकोणमिति फलन में बदलना है तो कैसे होगा, हम इसको साइन के रूप में कैसे लिखेंगे, साइन इनवर्स ये हो जाएगा x बटे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका प्रूफ बहुत सिंपल है, अभी हम आपको बताएंगे, बहुत ही इसका प्रूफ जो है आसान है। कॉस के रूप में लिखें तो कॉस इनवर्स अंडर रूट ये हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम एक त्रिकोणमिति फलन को अन्य त्रिकोणमिति फलन में जो है रूपांतरित कर सकते हैं। पहले इसको कॉपी कर लीजिए और कॉपी करने के साथ साथ इन प्रॉपर्टीज को हमें अच्छी तरह से याद रखना है। चलिए अब हम प्रूफ करके देखते हैं। ये जो साइन इनवर्स एक्स को अन्य त्रिकोणमिति फलनों में जो है परिवर्तित करके देखते हैं। हमें ये प्राप्त हुआ था साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और टेन फॉर्म में प्राप्त हुआ था tan इनवर्स एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए इसका प्रूफ करते हैं। तो हम मानते हैं, माना कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, या एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा साइन थीटा। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के गुणधर्म से उसकी परिभाषा के अनुसार। तो अब हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, ये हमारा थीटा कोण है और ये सी हमारा एक समकोण त्रिभुज है जिसका 90 डिग्री है। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, समान रूप से लंब बटे कर्ण, और यहां पे हमें मान दिया ये x दैट मीन्स x अपान 1, बेस 1 मान, कुछ नहीं दिया है, सिर्फ x दिया तो उसका बेस हम 1 मान सकते हैं। ठीक है, तो ये लंब का जगह क्या रखेंगे x, और कर्ण की जगह रखेंगे 1। तब पाइथागोरस प्रमेय से, हमें आधार क्या प्राप्त होगा, आधार हमें प्राप्त होगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या इसको इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। स्पष्ट और कर देता हूं मैं। आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। ठीक है,
कर्ण का मान हमें दिया है 8, 1 स्क्वायर, हमें बेस निकालना है, आधार निकालना है, आधार का वर्ग और है x, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। आधार का वर्ग बराबर प्राप्त होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या आधार बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमें किस रूप में बदलना है इसको? कॉस के रूप में। आप जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, या cos थीटा बराबर होगा आपका, आधार का मान अभी हमने प्राप्त किया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान कर्ण की वैल्यू है 1, कर्ण का मान कितना है? 1 है, तो यहां से हमें प्राप्त होगा cos थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, इनवर्स फंक्शन में लिखें तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि हमारा ये मान है। ठीक है, इसी प्रकार हम जो है tan का फॉर्म निकाल सकते हैं। ये क्या होगा? tan थीटा बराबर होती है लंब बटे आधार, और हमें लंब का मान प्राप्त हुआ है x, और आधार है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तब थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? tan इनवर्स x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से हमने साइन x को जो है tan के फॉर्म में इस प्रकार से चेंज किया, tan इनवर्स x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसे हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से, ठीक है, एक त्रिकोणमिति फलन को दूसरे त्रिकोणमिति फलन के रूप में जो है आसानी से जो है रूपांतरित कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज हमने जो है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की परिभाषा, उसके जो कुछ गुणधर्म हैं उसके बारे में अध्ययन किया। ठीक है, अगले पीरियड में हम इस पर आधारित कुछ और गुणधर्म तथा सवालों का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। थैंक यू।